हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और हमारा जो सीरीज चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हम लोगों ने 11 वीडियोस बना करके खत्म कर चुका है, ठीक है ना। और एक क्या है, ब्राह्मा है। और अभी जो है हम लोग दूसरे में शिफ्ट किए हैं, नेचर ऑफ रूट्स पे शिफ्ट किए हैं, ठीक है ना। उधर फैक्टराइजेशन वाला हट करके, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है, आपको पिछला थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। क्या है कि डी है ना, डी फोर क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है, ठीक है ना। और डी तीन चीज पे डिपेंड करता है। डी अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, ठीक है ना, तो एक क्या होता है, इसका रूट्स जो होता है रियल एंड क्या होता है, अनइक्वल। क्या होता है, अनइक्वल होगा। अगर डी इज इक्वल टू जीरो होता है तो इसका रूट्स क्या होगा, रियल होगा। एंड क्या होगा, इक्वल होगा। और एक डी आपका लेस देन क्या, लेस देन जीरो। और इसमें क्या होता है, रूट्स क्या होता है, इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी। और डी इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये बात आपको क्या है, पिछले क्लास में बताया गया था, ठीक है ना। इस इज डी पे डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है कि जो नेचर ऑफ रूट्स, क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमारा बताता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। आज क्या है, तो आज जो बात है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर रियल, आर इक्वल एंड रियल, ऐसे बोल सकते हैं। तो ठीक है, इक्वेशन पहले क्या है, तो के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। पहले इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, पहले इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको पहले क्वाड्रेटिक दिखाना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। और बस में फोर लिखना होता है ऐसे, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स वी हैव डी इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो। और डी पता है क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो होता है। पी के जगह पर क्या है, अगर यहां से बी देखा जाए या ए देखा जाए, ठीक है ना, यहां से, ठीक है ना, के स्क्वायर और फोर इक्वल रूट्स, फोर इक्वल रूट्स। बी का वैल्यू क्या है, तो बी हमारे यहां से क्या हो जाएगा, माइनस टू के हो जाएगा, माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर। ए कितना हो जाएगा, तो ए हमारा के हो जाएगा। और सी कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ए हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम ही होगा। माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा, फोर के स्क्वायर। और ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे देख रहे हैं कि के स्क्वायर जो है ना क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो के का कितना वैल्यू निकल के आना चाहिए, दो वैल्यू निकल के आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग इसका एक वैल्यू निकालते हैं, माइनस 24 को उधर ले जाते हैं और के से काट देते हैं और के का वैल्यू 6 निकाल ले देते हैं, जो कि गलत होता है। यहां से आपको क्या करना है, 4 के कॉमन निकालना है। तो के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो बचेगा। यहां से ए हो गया ए और ए हो गया बी, तो 4 के इज इक्वल टू जीरो। और के माइनस सिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो के का वैल्यू जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और यहां से के का वैल्यू हो जाएगा 0/4, मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब के का यहां दो वैल्यू निकल के आ रहा है, एक आ रहा है जीरो और एक आ रहा है हमारा 6 निकल के आ रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम इस वाले सवाल में, ठीक है ना। क्योंकि इक्वल रूट्स बोला, इक्वल रूट्स बोला, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, डी इज इक्वल टू जीरो करना पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लस फोर, है ना, इतना एन इतना, ठीक है। यहां से अगर बोले इक्वेशन क्या है, तो के प्लस फोर है, के प्लस फोर। गिवन इक्वेशन क्या है, बोलेंगे गिवन इक्वेशन, ऐसे लिखेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है, के प्लस फोर एक्स स्क्वायर और क्या है, प्लस के प्लस वन एक्स है, प्लस वन इज इक्वल टू कितना है, जीरो है। तो यहां से अगर बोले कि ए इज इक्वल टू बात करें तो के प्लस फोर हो जाएगा। बी का बात करें तो के प्लस वन हो जाएगा। और सी का बात करें तो वन हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या फोर क्या इक्वल रूट्स बोला है कि नहीं बोला है, तो बोला है फोर रियल इक्वल रूट्स, ठीक है ना। तो फोर रियल और इक्वल भी, इक्वल रूट्स के लिए क्या करते हैं, तो डी इज इक्वल टू जीरो लेते हैं। और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। तो बी कितना है, बी हमारा है के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर। ए कितना है, ए हमारा है के प्लस फोर है ना। और सी कितना है, और सी हमारा वन है, सी क्या है, वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व किया जाए तो के प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, तो के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के हो जाएगा, इस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर के से क्या हो जाएगा, माइनस फोर के हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ए मल्टीप्लाई करेंगे, वन मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो।
अब यहां से के स्क्वायर और माइनस प्लस टू के और माइनस टू के कितना हो जाएगा, माइनस टू के हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, प्लस वन और माइनस माइनस 15 इजिकल टू 0 हो जाएगा। बताया जाए कोई दिक्कत? यहां से अब निकाल जा सकते हैं फैक्टराइज करके, निकाल सकते हैं फिर फैक्टराइज करके कितना, ये हो जाएगा -5 के, अब +3 के, अब -15 इजिकल टू 0। आपको फैक्टराइजेशन अब तो आ गया होगा भाई, है ना, क्योंकि आपको कम से कम है ना 60-70 सवाल ऐसा फैक्टराइजेशन का बताया, ठीक है ना। तो के -5, 3 यहां से बाहर निकल गया तो क्या आ जाएगा, के -5 इजिकल टू 0। के -5 आपका ये है, और वहां से k+3 इजिकल टू 0 है, तो k-5 इजिकल टू 0, इसका मतलब k हो जाएगा 5, और k+3 इजिकल टू इधर 0 और करके, है ना, तो k इजिकल टू -3। मतलब k का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है वो एक 5 और एक क्या, -3। तो हेंस देर आर टू वैल्यूज ऑफ k, वन इज k5 एंड सेकेंड वन इज -3। दो वैल्यू निकल के आ रहा है 5 और -3 आ रहा है। बताइए कहीं भी प्रॉब्लम इस सवाल में, क्योंकि इसमें बोला रियल इक्वल रूट्स, तो सिर्फ और सिर्फ d इजिकल टू 0 कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला इक्वेशन क्या है, अगला इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k-1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना है, ये क्या है ना कि ये यूनिफॉर्म तरीके से नहीं लिखा हुआ, ये जो इक्वेशन जो है वो ये क्या है कि इधर उधर से ऐसे लिख दिया है, इसको इनफॉर्म तरीके से नहीं लिखा हुआ है, इसको इनफॉर्म तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे, तो के एक्स स्क्वायर और उधर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर एक साथ लिख लिए, उसके बाद -2 k-1 एक्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होता है, और कांस्टेंट अलग चल जाएगा, +1 इजिकल टू 0, ए +1 इधर आकर के शिफ्ट हो जाएगा, +1 इजिकल टू 0, उधर नहीं गया है। तो कुछ लोग क्या है ना कि यहाँ +1 को उठा करके इधर ही रखेंगे, लेकिन -1 लिख देंगे, ठीक है ना। अरे सोचा करो क्यों नहीं होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, k+1 क्या हो जाएगा, k+1, या ऐसे इसको लिख सकते हैं k+1 का एक्स स्क्वायर -2 k-1 एक्स हो जाएगा, +1 इजिकल टू 0। अच्छा यहां से अगर a का वैल्यू बोलेगा तो k+1 निकल के आ जाएगा, अगर b का वैल्यू बोलेगा तो -2 k-1 निकल के आ जाएगा, क्योंकि x को छोड़ा करके जितना भी वैल्यू होगा b का होगा। c कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो क्या बोला है, इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, क्या बोला है, इक्वल रूट्स, है ना। तो इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स ऐसे लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर रियल इक्वल रूट्स, रूट्स d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू क्या, 0। b का वैल्यू कितना है, -2 है, -2 है, k-1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर -4, a कितना है, a हमारा क्या है, k+1 है, और c कितना है, 1 है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर करने आता होगा आपको, -2 का होल स्क्वायर कीजिएगा 4, और k-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर +1 -2k हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये चीज, ये क्या हो जाएगा, -4k, और क्या हो जाएगा, -4 इजिकल टू 0 हो जाएगा। यहां से इसको अगर 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा, 8k -4k, और -4 इजिकल टू कितना, 0, तो +4 से -4 गैप हो जाएगा, क्या बचेगा, तो 4k स्क्वायर बच जाएगा, और क्या -1 घट के कितना हो जाएगा, -12k इजिकल टू 0। यहां भी 4 कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, k-3 बचेगा, और यहां से k 4k इजिकल टू 0 और k-3 इजिकल टू 0, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0/4, मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि k इजिकल टू 0 और k इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये सब चीज निकल के यहां से आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं, सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं। अब क्या करा, -4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन इतना, तो इक्वेशन इतना, मतलब बात समझ रहे ना कि -4 जो है ना रूट्स है किसका, तो इस इक्वेशन का, एंड द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स, ये जो इक्वेशन है इसका इक्वल रूट्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू। ठीक है, ठीक है, तो क्या समझना है, समझना है कि सिंस -4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन कौन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 इजिकल टू 0, देन क्या लिखना है, देन क्या होगा, देन हो जाएगा माइनस, जहां जहां एक्स है वहां वहां -4 लिख देना, -4 एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस पी
-4 और -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, यही होगा। क्योंकि देखो भाई ये जो -4 है ना, इसका रूट्स है, मतलब रूट्स कहने का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू, ए क्या है, -4 जो इस क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर वो क्या है, एक्स का वैल्यू है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि -4 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। तो -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और एक कितना हो जाएगा, -4p, और इधर हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -4p उधर जाकर के +4p है ना, और 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12। तो p का वैल्यू आ जाएगा 12/4, एक कटेगा इससे, कितना, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कितना आ जाएगा, 3 आ जा रहा है। दूसरा इक्वेशन है ना, दूसरा इक्वेशन क्या है, इतना है, एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है ना, है ना। ये क्या है कि आपका इक्वल रूट्स है, क्या है, इक्वल रूट्स, फोर इक्वल रूट्स, फोर इक्वल रूट्स, डी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और डी कितना होता है, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 होता है। आपको पता है बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, बी कितना है, तो 1 है, सॉरी पी है, पी का होल स्क्वायर -4, ए कितना है, ए हमारा कितना है, 1 है, और सी कितना है, क्यू इज इक्वल टू 0, पी, पी है ना, पी स्क्वायर 4, क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू आया है, क्यू का वैल्यू 3 आया है, कितना है, 3 आया है, 3 आया है, पी का वैल्यू कितना है, 3 आया है, सही है ना। चेक करो यहाँ पर, 16 -4p और -4 है ना, सही है, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन सही है, पी का वैल्यू एकदम 3 आया, एकदम 3 आया है, ठीक है ना, एकदम से 3 आया है, ठीक है ना। क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इक्वेशन कहीं गलत लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, सही है। सही है, एकदम सही है। अच्छा, पी का वैल्यू है ना, रॉन्ग तो यहाँ लिख रहे हैं ना, पी का वैल्यू तो आया है कितना हमारा, 3 आया, तो यहाँ रखेंगे, 3 का वैल्यू यहाँ रखेंगे, 3 का होल स्क्वायर -4q इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, 9 -4q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, -4q, या उधर ही ले जाओ ना इसको, 4q कितना हो जाएगा, इधर 9, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/4, 9/4, तो q का वैल्यू कितना आ गया, 9/4, और p का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो दोनों का वैल्यू हमसे क्या पूछा था, p का वैल्यू और q का वैल्यू पूछा था, और ये हमारा आ गया। कोई दिक्कत वाली बात एकदम नहीं होगा, ठीक है ना। सेम सवाल है बाबू, -2 क्या है, इसका जीरोस है, या बोल सकते हैं क्या है, रूट्स है ना। और फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन इतना इतना प्लस सी आर इक्वल, क्या है, इक्वल है। चलिए ठीक है, तो लिख दीजिए, सिंस -2 is a is the root of the equation 3x square plus 7x plus c is equal to 0, then आपको पता है क्या, x का वैल्यू दे रखा है -2, क्या है, x का वैल्यू दे रखा है +7 -2 प्लस p इज इक्वल टू 0, 3 -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, अब प्लस p इज इक्वल टू 0, प्लस p इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस प्लस p इज इक्वल टू 0, -2 प्लस p इज इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, p का वैल्यू 2 आ जाएगा। बात समझ में। ये जो दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के -1 प्लस p इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, ये चीज है। और x कहाँ गया भाई, x यहाँ पर, x कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको लिखो, पहले इसको सजाओ इसको अच्छे से, है ना, क्योंकि देखो भाई पहले हमको क्लियरली एक्स स्क्वायर पता होना चाहिए, क्लियरली एक्स पता होना चाहिए, तब ना बनेगा। ये कितना हो जाएगा, 4kx प्लस ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस के प्लस पी इज इक्वल टू 0, है ना, हैज इक्वल रूट्स, क्या इसका क्या इक्वल रूट्स, फोर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। d का मतलब बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू क्या, 0, सेम चीज आ रहा समझ में।
बी कहां पर है, तो बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4k, तो 4k होल स्क्वायर माइनस 4। ए बताइए कितना है, ए कितना है, ए तो हमारा कुछ नहीं 1 है। सी बताइए क्या, तो जो भी बच गया वो सी ही है ना, जो बच गया वो हमारा क्या है, सी है। क्या है, सी है। ठीक है ना। इसका सोल्यूशन यहां पर कर देते हैं। 4k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 4 उधर करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 4k, और क्या हो जाएगा, -4k, -4k स्क्वायर, -4k स्क्वायर, -4k स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4k और -4p, -4p इज इक्वल टू 0। p का वैल्यू कितना आया है, p का वैल्यू 2 आया है, तो a हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, तो इसको पहले सोल्व करते हैं, 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस a कितना है 2 है, तो 4 दूनी 8 इज इक्वल टू कितना 0, है ना। 4 कॉमन निकाल लो इसमें से, तो कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस a कितना हो जाएगा k, और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, -6, यहाँ से आप फैक्टराइज कर सकते हो, +3k -2k -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3k कॉमन तो k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से, k का वैल्यू k प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बच जाएगा 3k -2 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब k का वैल्यू कितना -1, और एक k का वैल्यू आ जाएगा वहां से 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये चीज आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होना पड़ेगा कि d इज इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है, -2 अगर रूट्स बोला है तो उसमें क्या होना चाहिए, वहां पर क्या लगना चाहिए, वहां पर स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ये सब चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, अभी ये चलते रहेगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा चलते रहेगा। ठीक है ना, ऐसा आधा अधूरा पढ़ करके नहीं निकालेंगे आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। चलिए, ऑल द बेस्ट।